तेजस्वी यादव जी को लग गया है कि बिहार उनके हाथ से निकल गया, देश फिर सुरक्षित हाथों में नरेंद्र मोदी जी के हाथों में जा रहा है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है, अब स्वास्थ्य कारणों से लड़खड़ा गई हमारी सहानुभूति है। राज्य की ओर बिहार को ले जाना चाहते हैं, देश को ले जाना चाहते हैं। हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र को मजबूत करने की बात करते हैं, सीमाओं को सुरक्षित करने की बात करते हैं। भाजपा तो अपने चुनाव में लगी हुई है, भाजपा तो देश में 400 पार करने में लगी है। हमको इतना फुर्सत नहीं है कि उनके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। ये केवल जनता को आज तक गुमराह किए हैं, जनता को गुमराह करके ही बिहार में ये वोट लिए हैं, शासन किए हैं, जातीय उन्माद फैला के वीडियो कट करके अमित शाह जी का और मोदी जी का चला के अगर ये वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इनको मानना पड़ेगा कि बिहार की जनता जागरूक है, दलित समाज जागरूक है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में काफी एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से तेजस्वी यादव का वायरल हो रहा है, जिसको देखते हुए कई सारे सवाल उठने लगे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, लगातार जो तेजस्वी यादव चुनावी सभा को संबोधित कर, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया है और उन्होंने कई सारी बातें लिखी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो या फिर अनेकों मुद्दा हो जो है, उसको देखते हुए ये दर्द हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कैसे देख रहे हैं? तो उनका वीडियो क्या वायरल हो रहा है? लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य के हिसाब से तो कोई लड़खड़ा सकता है जी। लेकिन जब माहौल ख़राब होता है उसके चलते भी लड़खड़ाना पड़ता है आदमी को। बोली लड़खड़ा जाता है। तरबूजा नहीं बोल पा रहे हैं, तरबूज नहीं बोल पा रहे हैं, वो स्वास्थ्य का कारण नहीं है, वो बोली भी लड़खड़ा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि तेजस्वी यादव जी को लग गया है कि बिहार उनके हाथ से निकल गया, देश फिर सुरक्षित हाथों में नरेंद्र मोदी जी के हाथों में जा रहा है। उनको ऐसा महसूस हो रहा है, अब स्वास्थ्य कारणों से लड़खड़ा गई हमारी सहानुभूति है कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं। अगर अस्वस्थ हैं तब इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं हो सकता है। किसी के अस्वस्थ होने पर क्या कमेंट होगा, लेकिन कई बार प्रयास किए तरबूज बोलने के लिए और तरबूज नहीं बोल पा रहे थे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ हमको। तो क्या मानना चाहिए, सहानुभूति बटोरने की कोशिश की जा रही है लड़खड़ा कर? इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। हो सकता है वास्तविक रूप से उनका तबीयत अस्वस्थ हो गया हो। देखिए, ये विषय नहीं है। मानवता भी हम लोग के अंदर में है। दल अलग है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, दलीय मतभेद हो सकता है। उनके दल का नीति हमारे दल के नीति से बिल्कुल अलग है। 36 का आंकड़ा है। हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो उनका एजेंडा जो है वो माई समीकरण, केवल उसी पर फोकस करके राज्य को चलाना चाहते हैं। वो जंगल राज की ओर बिहार को ले जाना चाहते हैं, देश को ले जाना चाहते हैं। हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र को मजबूत करने की बात करते हैं, सीमाओं को सुरक्षित करने की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और वो जो है केवल उन्माद फैला के चाहते हैं, जातीय उन्माद फैला के वोट को एकत्र करें। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन पवन जायसवाल जी, देखा जाए तो 21 के चुनाव में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर डालकर अपना बैठकर जिस तरीके से वीडियो पोस्ट किया था, इसको देखते हुए उनको सहानुभूति काफी मिली थी, चुनाव को देखते हुए फायदा भी उनको मिला था। ऐसे में वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है। देखिए, अगर वो रियल में स्वस्थ हैं तो हम लोग की सहानुभूति है कि ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ कर दें। अगर ममता बनर्जी जी का नकल कर रहे हैं कि ममता बनर्जी, अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि ममता बनर्जी जी व्हील चेयर पर बैठ के सहानुभूति बटोर ली, उसके हिसाब से अगर करते हैं तो बिहार की जनता जागरूक है और बिहार की जनता पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं हो सकता है। एक सवाल रहेगा आपसे, सारण लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस की प्रत्याशी लगातार जो रोहिणी आचार्य हैं वो प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपके नेता ने कंप्लेन किया है चुनाव आयोग में जाकर, जहां पर कई सारी बातें जो है वो बताई गई है, जहां यह बताया गया है कि आय से अधिक संपत्ति को देखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। जो भी अपना डिटेल्स उन्होंने दिया है, देखिए, एक चीज समझ लीजिए, चुनाव आयोग ने भले उनको अभी क्लीन चिट दे दिया हो, निर्वाचन आयोग ने, वो विषय नहीं है। अगर तथ्य को छुपा के, तो चाहे विदेश में का पैसा हो या देश का पैसा हो, कहीं का भी पैसा हो, अगर कोई भी तथ्य को छुपा के कोई भी व्यक्ति अगर चुनावी हलफनामा देता है तो बाद में भी दूसरा पक्ष इस चीज़ के विरुद्ध जा सकता है। भाजपा तो अपने चुनाव में लगी हुई है, भाजपा तो देश में 400 पार करने में लगी है। हमको इतना फुर्सत नहीं है कि उनके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने वाले दूसरे भी दल के लोग होंगे, वो जाएंगे। लेकिन अभी जो क्लीन चिट मिल गया, वो क्लीन चिट उसको पूर्ण रूप से सबूत नहीं माना जाएगा, क्योंकि कम समय में कोई भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास जांच का कोई एजेंसी नहीं होता है कि वो सारे पेपरों का जांच कर दे। आप शपथ दे रहे हैं, गलत होगा तो पनिश्ड होंगे। अगर गलत शपथ पत्र दिए होंगे, अगर उनका वैध भी हो गया है नॉमिनेशन, अगर
तो बाद में चुनाव आयोग उनके विरुद्ध, न्यायालय उनके विरुद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित है, क्योंकि जो भी आरोप भाजपा की तरफ से लगाया गया वो प्रथम दृष्टया अखबारों में देखने से ही सत्य प्रतीत होता है। यानी कि गलत विवरण उन्होंने दिया है। बिल्कुल, भाजपा के द्वारा जो भी समाचार पत्रों में हम लोगों ने देखा है, जो भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास शिकायत की गई है, वो प्रथम दृष्टया देखने में ही 100% सही लगता है। लेकिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अपनी सीमा है कि अगर हम शपथ पत्र दे रहे हैं कि मेरे पास इतनी ही संपत्ति है, तो उसको कोई गलत कैसे कहेगा। आप गलत किए होंगे तो चुनाव के बाद भी आप पर कार्रवाई होगी, ठीक है ना। तो चूंकि वहाँ जीतने वाली तो है नहीं, तो इसलिए उस पर दिमाग लगाना ही बेकार है। अंतिम सवाल रहेगा पवन जायसवाल जी आपसे, जिस तरीके से 24 चुनाव हो रहा है, तेजस्वी यादव का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नरेंद्र मोदी जी बदलना चाहते। कितनी सच्चाई है? देखिए, इनके पास झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं जी। ये केवल जनता को आज तक गुमराह किए हैं, जनता को गुमराह करके ही बिहार में ये वोट लिए हैं, शासन किए हैं, जातीय उन्माद फैला के शासन किए हैं, हिंदू मुसलमान में डर पैदा करके भाजपा का भय का भूत बना के भाजपा को इन्होंने वोट लिया है। फिर इनको लग रहा है कि ऐसा कोई एजेंडा हम छोड़े, सिगुफा छोड़े, जिससे दलित वोट जो है गुमराह हो जाए। लेकिन इनको पता नहीं है कि अब दलित समाज के लोग भी बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं गाँव में। सभी के पास, अधिकांश बच्चों के पास मोबाइल है, सभी सोशल मीडिया को देखते हैं। उनको प्रधानमंत्री जी का भी बयान पता है, उनको सम्राट चौधरी जी का भी बयान पता है, उनको चिराग पासवान जी का भी बयान पता है, उनको सब कुछ पता है कि इस देश में दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का काम भी किसी ने किया तो भाजपा ने ही किया। इसलिए हम तो नाराही में रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। और इस देश में पैदा कौन लिया है जो संविधान को बदल देगा? कोई भी, किसी भी दल में ये साहस नहीं है। लेकिन झूठी अफवाह फैला के गरीबों को गुमराह करना, दलित समाज को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। यही कारण है कि अमित शाह जी के भाषण जो था उसको कट करके फर्जी वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें कांग्रेस के जो IT सेल देखने वाले दिल्ली के शीर्ष व्यक्ति हैं उन पर FIR हुआ है, उनको गिरफ्तार किया गया है और कई नेता इस दायरे में आए हैं जिनको नोटिस किया गया है। ये वीडियो कट करके अमित शाह जी का और मोदी जी का चला के अगर ये वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इनको मानना पड़ेगा कि बिहार की जनता जागरूक है, दलित समाज जागरूक है। एक दिन में 2 अप्रैल को पूरे देश में सड़क जाम हो गया, जो जाम कभी नहीं हुआ था ऐसा जाम हो गया। उसमें कोई पर्चा पोस्टर नहीं था। दलित समाज के लोग जागरूक हैं, उनको अपना हक लेने आता है। हक छीनने के लिए तो कोई पैदा ही नहीं लिया जो हक छीन ले, हक लेने भी उनको आता है। लड़ाई लड़े हैं बिना पर्चा पोस्टर का। देश के हर चौक चौराहे को 2 अप्रैल को दलित समाज के लोगों ने जाम कर दिया था। तो ये सोशल मीडिया का युग है, हर कोई जागरूक है। जब एक दिन में बिना पर्चा पोस्टर का वो चीज़ हो गया तो इनके अफवाह का उन दलित समाज पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी यादव अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे में गुमराह करना बंद करे तेजस्वी यादव, यह नसीहत है बीजेपी विधायक पवन जायसवाल की। ऐसे में जिस तरीके से हमने सवाल किया तमाम अनेक मुद्दों पर, इसको देखते हुए मुखर होकर अपनी बातें रख रहे थे, तो वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं रोहिणी आचार्य है, वो कहीं ना कहीं बुरी तरह हारेंगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी से डरे हुए हैं तेजस्वी यादव, इसलिए तमाम अनेक बयान दे रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।